बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पर ही बेस करती हुई एक डिवाइस जिसका नाम है फोटो सेल, उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि आप फोटो सेल की वर्किंग को स्टडी करें, थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस फोटो सेल में यूज होने वाला बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है। डियर स्टूडेंट, आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें आपने कुछ इस तरह से ऑब्जर्वेशंस की थी कि जब कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट किसी मेटल सरफेस पर फॉल करेगी तो मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, और अगर आप एक प्रॉपर सर्किट अरेंजमेंट अटैच करें तो फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स से आप एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट कर सकते थे। यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसे आप फोटो सेल में यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट, फोटो सेल फिर एक ऐसी डिवाइस होगी जिस पर जब लाइट फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा, और इसमें प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट अगर आप वेरी करना चाहते हैं तो उसकी वेरिएशन आप इंसिडेंट लाइट की अमाउंट को वेरी करके जनरेट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट आपके मेटल सरफेस पर फॉल कर रही है, अगर उस लाइट की अमाउंट चेंज होगी तो जनरेट होने वाली करंट की अमाउंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं कि वर्क फंक्शन क्या था। वर्क फंक्शन, डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा आपके लिए रिकैप कर देती हूँ। वर्क फंक्शन था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। जिसका मतलब यह है कि आपने जो भी मेटल सरफेस सेलेक्ट करनी है फॉर मेकिंग अ फोटो सेल, उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस वर्क फंक्शन के अकॉर्डिंग आप कौन सी लाइट यूज करेंगे वो आप सिलेक्ट कर सकेंगे। हर मेटल सरफेस का एक अपना वर्क फंक्शन होता है। हर मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को फ्री होने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्लैटिनियम मेटल को देखें तो इसका वर्क फंक्शन सबसे हाईएस्ट वर्क फंक्शन कंसिडर किया जाता है, दैट इज 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसका मतलब यह है कि प्लैटिनियम सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को, डियर स्टूडेंट, अगर आपने फ्री करवाना है तो मिनिमम अमाउंट एटलीस्ट 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, जिससे प्लैटिनियम के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। और अगर आप 6.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस फॉल करते हैं तो फिर ये फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हुए सर्किट में मूव कर सकेंगे। और अगर आप दूसरे एंड पर जाएं, जहां पर आप लोएस्ट वर्क फंक्शन वाली मेटल को ढूंढें, तो वो मेटल है सीजियम। सीजियम का जो वर्क फंक्शन है वो है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि अगर आप सीजियम मेटल यूज कर रहे हैं तो फिर आपको ऐसी लाइट यूज करनी पड़ेगी जो मिनिमम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सीजियम मेटल को प्रोवाइड कर सके। इससे ज्यादा एनर्जी अगर आप देते हैं तो फिर फ्री होने वाले इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी भी गेन करेंगे, देन दे विल मूव इन द सर्किट। इसके अलावा अगर आप सोडियम और पोटाशियम को यूज करते हैं तो सोडियम और पोटाशियम वो मेटल्स हैं जो विजिबल लाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं। इसके अलावा अगर आप सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर मटेरियल यूज करते हैं तो ये फिर इंफ्रारेड रीजन की लाइट पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि फोटो सेल के अंदर जो आपने कैथोड यूज करना है, जो आपने मेटल सरफेस यूज करनी है, उसकी बहुत सारी वेराइटीज हैं, और वो वेराइटीज आपकी रिक्वायर्ड चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। आपने जिस जगह फोटो सेल को यूज करना है उस जगह पर आप कौन सा सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आपको फिर मेटल सरफेस सेलेक्ट करनी पड़ती है। यानी दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप फोटो सेल बना रहे हैं कि आपने कौन सी अवेलेबल लाइट यूज करनी है, और इस लाइट के कोरस्पॉन्डिंग फिर कौन सा मेटल सरफेस आप यूज करेंगे और कैथोड को जनरेट करेंगे।
डियर स्टूडेंट, अब इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए जब आप फोटो सेल बनाते हैं तो फोटो सेल की शक्ल कुछ इस तरह की होगी। इसमें आपको एक कॉनकेव शेप का कैथोड मेटल नजर आ रहा है। ये बेसिकली वो सरफेस है, वो जगह है जहां आपने अपनी रिक्वायर्ड मेटल को कॉनकेव शेप में कनेक्ट करना है। ये कॉनकेव शेप कैथोड कनेक्ट होगा विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और आपको एक वायर लाइक एनोड नजर आएगा जिसे आपने कनेक्ट करना है विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स आपने एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर पैक कर दिए। और ये जो एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है इसके अंदर आपने लो प्रेशर रखना है ताकि इसमें मौजूद एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल आपके सिस्टम में लाइट की फ्रीक्वेंसीज को या जनरेट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब ना कर सकें। इसलिए आपने जो ग्लास ट्यूब यूज करनी है वो आपने कोशिश करनी है कि एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब हो। अगर आपने इस पूरे सर्किट में करंट को भी मॉनिटर करना है तो फिर आप सीरीज में एक माइक्रो एमीटर भी अटैच कर देंगे। ये एक प्रॉपर टोटल एक सर्किट अरेंजमेंट है जो आप फोटो सेल के लिए यूज करते हैं। जब आपने इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी है तो फिर आपने जो मेटल कैथोड के लिए सिलेक्ट की होगी उसके वर्क फंक्शन को दिमाग में रखते हुए आपने एक सूटेबल लाइट फॉल करनी है कैथोड सरफेस पर। जैसे ही लाइट फॉल होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे जिन्हें एनोड अट्रैक्ट करेगा और सर्किट में एक इलेक्ट्रॉनिक करंट जनरेट हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, आपने फोटो सेल में क्या किया? आपने लाइट की हेल्प से एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट की। सो ये भी बिल्कुल ओवरऑल सर्किट एक सेल की तरह ही बिहेव कर रहा है क्योंकि आपने सर्किट में एक लाइट की हेल्प से करंट जनरेट की। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो आपने अभी सुना उसके अकॉर्डिंग फोटो सेल फिर कौन सी डिवाइस है? इट इज अ डिवाइस हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आर इफेक्टेड बाय लाइट। जिसका मतलब ये है कि आप जो इसमें करंट जनरेट कर रहे हैं वो करंट लाइट पर डिपेंड कर रही है। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को कम करेंगे तो करंट की अमाउंट भी कम हो जाएगी। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इस फोटो सेल का प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग ऑफ फोटो सेल इज बेस्ड अपॉन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और अभी आपने देखा कि क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपने किस तरह फोटो सेल की कंस्ट्रक्शन में और वर्किंग में यूज किया। जब आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है डियर स्टूडेंट तो आपने उसमें इसके 3 जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको मेंशन करना है। फर्स्ट, इसमें आप एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, आप थोड़ी इसकी डिटेल भी लिखेंगे कि एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब के अंदर आपने लो प्रेशर जनरेट किया है। कैथोड क्या है? कैथोड वो मेटल सरफेस है जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे। और फिर एक एनोड है, ऑब्वियसली एनोड कनेक्टेड होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये एनोड अट्रैक्ट करेगा इमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को और सर्किट में एक करंट को जनरेट करवाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो फोटो सेल की कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे। फिर आपने हेडिंग देनी होगी वर्किंग की और वर्किंग की डिटेल आपने बुक से ही फॉलो करनी है। और वर्किंग कैसी है वो मैंने अभी आपको समझाया कि जब फोटो सेल के कैथोड पर लाइट फॉल करती है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एनोड अट्रैक्ट करेगा और आपके सर्किट में करंट फ्लो करेगा। और करंट की अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी करंट की अमाउंट भी उसी रेशो के अकॉर्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, वर्किंग आपने अपनी बुक से ही फॉलो करनी है। ये जो फोटो सेल आपने बनाया आप इसे बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट चलते हैं और देखते हैं कि आपने आखिर ये फोटो सेल बनाकर कहां कहां और कैसे यूज किया।
डियर स्टूडेंट, इसके यूजेस में से जो फर्स्ट 2 यूजेस हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। फर्स्ट वन है आपका ऑटोमेटिक डोर सिस्टम और दूसरा है सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑटोमेटिक डोर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि समटाइम्स जब आप डिफरेंट मॉल्स में जाएं या किसी ऑफिस में जाएं तो अभी आप डोर से थोड़े डिस्टेंस पर ही होते हैं, तो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और जब आप डोर को क्रॉस करते हैं तो डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली फोटो सेल के ही थ्रू आप इसके सर्किट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर आप फोटो सेल की वर्किंग को समझना चाहें तो सपोज करें कि ये आपके पास एक डोर जिसके टॉप सरफेस पर आपने सोर्स ऑफ लाइट को अटैच किया हुआ है और इसके बॉटम पर आपने एक फोटो सेल को अटैच किया। जब लाइट फॉल हो रही है तो पाथ ऑफ लाइट कंप्लीट है और आपके फोटो सेल में करंट फ्लो कर रहा होगा और एक प्रॉपर फंक्शन हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने डोर को क्रॉस किया तो आपने लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से फोटो सेल को मिलने वाली जो लाइट है वो ब्लॉक हो गई। सो फोटो सेल में जो करंट पल्स जनरेट हो रही थी उसकी अमाउंट में वेरिएशन आ जाएगी, और ये वेरिएशन जो करंट में जनरेट हुई ये ऑटोमेटिकली सर्किट में करंट के चेंज की वजह से डोर को ओपन कर देगी। और जैसे ही आप डोर को क्रॉस कर जाएंगे अगेन लाइट का पाथ कंप्लीट हो जाएगा और आपके फोटो सेल का ओरिजिनल करंट दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब इसी को अगर आपने यूज़ करना है सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि आपके इस डोर में से अगर कोई एंटर हो तो आपको पता चल जाए, आप अलर्ट हो जाएं कि कोई डोर में से विदाउट एनी इंटीमेशन एंटर हो रहा है, उसके लिए आपने फोटो सेल का फर्दर कनेक्शन करना होता है किसी अलार्म के साथ या किसी सोर्स ऑफ लाइट के साथ, और इवन अब आपके मोबाइल्स के साथ भी कनेक्शन हो जाता है कि जैसे ही कोई डोर क्रॉस करता है लाइट की इंटेंसिटी के चेंज होने की वजह से फोटो सेल के जनरेट होने वाली करंट की अमाउंट में चेंज आया। जैसे ही वो करंट की अमाउंट चेंज होती है तो कंट्रोल रूम में लगा हुआ अलार्म या तो एक्टिवेट हो जाएगा या अगर आपने कोई बल्ब अटैच किया हुआ है तो वो ऑन हो जाएगा, और अगर आपने अपने मोबाइल के अलार्म के साथ सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोग्रामिंग की हुई है तो जैसे ही लाइट पाथ ब्लॉक हुआ, फोटो सेल की करंट में वेरिएशन आई तो आपके मोबाइल में लगा हुआ अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा और आप अलर्ट हो जाएंगे कि विदाउट एनी इंटीमेशन कोई आपके डोर से एंटर हो रहा है। सो ये तो इसके फर्स्ट 2 यूजेज थे जो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक दूसरे से लिंक्ड ही थे। थर्ड वन यूज है काउंटिंग सिस्टम। अब ये काउंटिंग सिस्टम बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। अगर आप एयरपोर्ट पर जो कन्वेयर बेल्ट है वहाँ पर अपना लगेज रख रहे हैं तो उधर कितने डेली आइटम्स या बैग्स क्रॉस होते हैं उन्हें काउंट करना, या अगर आप किसी मॉल में डेली आने वाले कस्टमर्स को काउंट करना चाहते हैं तो डोर्स पर आप फोटो सेल के थ्रू एक काउंटर अटैच कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी फैक्ट्री में डेली बनने वाली बॉटल्स की अमाउंट को काउंट करना चाहते हैं कि कितनी बॉटल्स की पैकिंग की गई, ये भी आप फोटो सेल की हेल्प से कर सकते हैं। इनमें से मैं एक आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक बेल्ट पर डिफरेंट बॉटल्स मूव कर रही हैं और आपने इनको काउंट करना है, तो एक साइड पर आपने सोर्स ऑफ लाइट अटैच किया हुआ है और दूसरी साइड पर आपने काउंटर अटैच किया हुआ है। जैसे जैसे बॉटल्स क्रॉस कर रही हैं तो बॉटल लाइट के पाथ में जैसे ही आएगी तो लाइट पल्स को ब्लॉक कर देगी, और लाइट पल्स जैसे ही ब्लॉक हुई तो दूसरी साइड पर मौजूद फोटो सेल को जब लाइट नहीं मिलेगी, करंट का फ्लो जैसे ही रुकेगा तो वो इसको 1 काउंट करेगा। फिर जैसे ही सेकंड बॉटल क्रॉस करेगी दोबारा लाइट का पाथ ब्लॉक होगा और उसको वो नंबर 2 काउंट करेगा। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि बॉटल्स के बीच में स्पेस हो। अगर 2 बॉटल्स जुड़ी हुई गुजरेंगी तो वो उसको एक सिंगल काउंट देगा, जिससे आपकी काउंटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर आप एयरपोर्ट पर डिफरेंट
कन्वेयर बेल्ट पर रखने वाले आइटम्स को काउंट करना चाहें, या डोर में से डेली जो कस्टमर्स क्रॉस कर रहे हैं उनका नंबर काउंट करना चाहें, तो इन सारी सिचुएशंस में आप इसी तरह फोटो सेल की हेल्प लेंगे। उससे नेक्स्ट जो यूज़ है दैट इज़ एक्सपोजर मीटर फॉर फोटोग्राफी, जिसे आप लाइट मीटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके फोटोग्राफिक कैमराज में लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो आप फोटोग्राफ डेवलप करेंगे तो बहुत ही क्लियर आए, या अगर कहीं सनलाइट बहुत ज़्यादा है उसकी इंटेंसिटी को कम यूज़ करना चाहते हैं, या क्लाउडी डे है और आप सराउंडिंग की लाइट को ज़्यादा अमाउंट में कैप्चर करना चाहते हैं, या अगर आप इनडोर भी फोटोग्राफी कर रहे हैं तो लाइट को कंट्रोल करके कैमरा में करंट की अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग अ फोटो सेल या लाइट मीटर। साउंड ट्रैक फॉर मूवीज फिफ्थ यूज है। इसके लिए पहले आप थोड़ा देखें कि साउंड ट्रैक यानी जहां आप साउंड की रिकॉर्डिंग करते हैं वो वाली फिल्म किस तरह की होती है। इस फिल्म को अगर आप देखें तो इसमें आपको डिफरेंट साइज के पैचेस नजर आ रहे हैं। इसमें जो स्मॉल साइज पैच है वो इंडिकेट कर रहा है स्मॉल इंटेंसिटी या स्मॉल पिच ऑफ साउंड को, और आप अगर देखें तो डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ साउंड के अकॉर्डिंग जो ट्रैक्स बने हुए हैं वो डिफरेंट साइज के हैं। जब ये साउंड रिकॉर्डिंग की जाती है तो साउंड की डिफरेंट इंटेंसिटी वेरिएशंस के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट ट्रैक्स बनते हैं। अब इस फिल्म को जहां आपने साउंड रिकॉर्डिंग की हुई है इसको आप फोटो सेल के सर्किट में कुछ इस तरह प्लेस करते हैं। जब आपने सोर्स ऑफ लाइट के सामने इस साउंड रिकॉर्डिंग वाली फिल्म को रखा तो हर पैच में से क्रॉस होने वाली लाइट की अमाउंट डिफरेंट होगी। जो पैचेस स्मॉल साइज के हैं वहां से लाइट कम क्रॉस करेगी, और जो पैचेस बिगर साइज के हैं वहां से लाइट ज्यादा क्रॉस करेगी। इसका मतलब यह है कि जब इस साउंड ट्रैक वाली फिल्म में से लाइट क्रॉस करेगी और आपने सामने अगर रखा हुआ है कैथोड ऑफ द फोटो सेल, तो कैथोड के पास जो लाइट रिसीव होगी वो भी ऑब्वियसली डिफरेंट वेरिएशंस के साथ रिसीव होगी। जो स्मॉल ट्रैक में से क्रॉस कर रही होगी वो अमाउंट ऑफ लाइट कम होगी, और जो बिगर ट्रैक में से क्रॉस कर रही होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस पूरे जो साउंड ट्रैक वाली फिल्म है इसे आप लाइट सोर्स के सामने मूव करवाते हैं। जैसे ही ये ट्रैक मूव होगा तो आपके पास फोटो सेल पर फॉल होने वाली लाइट की इंटेंसिटी में वेरिएशन होगी। सो फोटो सेल जो करंट जनरेट करेगा वो डिफरेंट वेरिएशन वाली करंट जनरेट करेगा। सो ये करंट जब डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपके स्पीकर या माइक्रोफोन को मिलेगी तो माइक्रोफोन में जो साउंड आपको मिलेगी वो उसी वेरिएशन के साथ मिलेगी जो वेरिएशन आपको साउंड ट्रैक के ऊपर मिल रही थी। सो इस तरह आप मूवीज रिकॉर्डिंग में या ड्रामास की रिकॉर्डिंग में जो साउंड वेरिएशंस होती हैं उनको फोटो सेल के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर डिफरेंट एम्प्लीफिकेशंस के साथ उस साउंड इंटेंसिटी की वेरिएशन को आप चेंज करते हैं। लास्ट वन जो यूज है वो है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटनिंग का। इसमें आपके पास फोटो सेल की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं। डे टाइम पर क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, सो फोटो सेल पर जब ये सनलाइट फॉल करती है तो इलेक्ट्रिक करंट बैटरी में स्टोर होता रहता है। जैसे जैसे शाम होती है तो अमाउंट ऑफ लाइट कम होती जाती है। सो जब अमाउंट ऑफ लाइट कम होती है तो ऑब्वियसली फोटो सेल में जनरेट होने वाली करंट भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर अकेला फोटो सेल यूज नहीं होता, आप फोटो सेल के साथ LDR विच इज अ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इसके कम्बिनेशन को यूज करते हैं। सो फोटो सेल और LDR का कम्बिनेशन दोनों कंबाइन होकर आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें डे टाइम पर ऑफ रखते हैं, और नाइट टाइम पर जो करंट आपने डे टाइम पर फोटो सेल के थ्रू स्टोर की हुई होती है वो नाइट टाइम पर आप उसको यूज करते हैं, और ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रीट लाइट्स विद द हेल्प ऑफ LDR ऑन हो जाती हैं। LDR आपने पहले भी पढ़ा था जब हमने
कंपैरेटर वाला टॉपिक पढ़ा था। LDR बेसिकली डियर स्टूडेंट एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है जिसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। सो डियर स्टूडेंट, LDR और फोटो सेल के कम्बिनेशन से आप स्ट्रीट लाइट की ऑटोमेटिक स्विचिंग को कंट्रोल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि फोटो सेल किस तरह एक छोटी सी डिवाइस है, लेकिन ये किस तरह बहुत सारी डिवाइसेस में, बहुत सारी आपकी सराउंडिंग में जो एप्लीकेशंस है वहाँ पर यूज़ होता है। सो ये तो था फोटो सेल और उसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस। आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद देखेंगे कि आपके पास इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर के सेकेंड और थर्ड केसेस क्या हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।